ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 15 मई 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के मासिक राशि फल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को मई महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम खेद व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम को पेश करने में हमसे कुछ विलंब हुआ है। अति व्यस्तता के कारण यह विलंब हुआ, अतः हम खेद व्यक्त करते हैं। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देकर लाभ ले सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रह गोचर मई महीने में किस प्रकार है। देखिए, 1 मई 2026 के दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे थे, सूर्य देव मेष राशि में संचार कर रहे हैं और आज ही 15 मई को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस समय अपनी राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे आज मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 29 मई को बुध ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मार्गी तौर पर मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह भी वृषभ राशि में कल तक संचार कर रहे थे और 14 मई से वे भी मिथुन राशि में अपनी मित्र राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई महीने का राशिफल बनाया गया है। तो अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मई महीने में आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में संचार करेंगे। तो आपका रुझान पूरे महीने अपने कर्तव्यों को लेकर, अपने बंधुओं से कुछ संबंधों को लेकर, अपने पराक्रम द्वारा रोगों के ऊपर, सेवा के ऊपर, नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर, धर्म संबंधित यात्राओं के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको 11 मई तक अपने पैरों के चोट चपेट, यात्राओं में आते जाते सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। बंधुओं के साथ संबंधों में शांति रखनी चाहिए। अपने मुख संबंधित या आंखों संबंधित रोगों के प्रति भी पूरे महीने सजगता रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 1 से 8 मई तक अच्छा बना रहेगा। 8 मई से 13 मई तक वह थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। 13 मई के बाद अब आपका मानसिक स्वास्थ्य पुनः सुधार करता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सहयोग मिलेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आप इस महीने कर्मशील बने रहेंगे। अपने पिता, माता और संतान मित्रों सभी वर्गों से आपको धन सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शनि मंगल की युति 11 मई तक आपके तीसरे भाव में संचार करेगी। ऐसा होने से आपको बंधुओं के साथ संबंधों में बहसबाजी से अवश्य बचाव करना चाहिए। पराक्रम संबंधी कार्यों में भी शांति बना के रखनी चाहिए। मंगल, सूर्य और बुध की युति 12 मई के बाद शुक्र, सूर्य, बुध की युति आपके पंचम भाव में होगी। तो आपको अपने मित्रों से, संतान पक्ष के साथ कुछ विलासता करते हुए, मनोरंजन पर सक्रिय होते हुए भी इस महीने आप अवश्य दिखाई देंगे। अपनी हॉबी पर कार्यक्रम भी करते हुए दिखाई देंगे। कुछ संसारिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। उसमें आपको आनंद का एहसास होगा। गुरु, शुक्र और बुध की युति 11 मई से आपके छठे भाव में होगी। तो कुछ सेवा क्षेत्रों में, नौकरी क्षेत्रों में आप मन लगा के कार्य करते हुए दिखाई देंगे
रोगों के निदान में भी आपको इस महीने सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर भी आप निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्राएं करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए, ऐसे कार्य करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। राहु और केतु के प्रभाव से आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने अपने खान पान की सफाई पर ध्यान रखें। तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन की प्राप्ति, संपत्ति में लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सक्रियता से भरपूर है, लाभ देने वाला है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो कुत्तों के लिए कुछ खाने की, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। बाजरा या सतनाजा पक्षियों को प्रतिदिन जिमाना चाहिए और सफाई कर्मचारियों को भी मदद या खाने के लिए कुछ वस्तुएं अवश्य देनी चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए मई महीने में आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह आपकी कुंडली के सेकंड भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आपका रुझान अपने परिवार पक्ष के ऊपर, अपनी संचित धन भूमि के चिंतन पर, भोजन संबंधित व्यवस्था के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आप अपनी वाणी की कठोरता या मिठास के ऊपर विशेष ध्यान दें। इस महीने आपका स्वास्थ्य भी 11 मई तक थोड़ा पीड़ित या कमजोर रह सकता है। आपको अपनी आंखों संबंधित, मुख संबंधित रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। वाणी की कठोरता पर भी इस महीने विशेष ध्यान दें। पेट और पाचन संबंधी रोगों पर भी सजगता बनाए रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य 1 से 7 मई तक उत्तम स्थिति में रहेगा, तो 8 से 14 मई तक थोड़ा तनावग्रस्त या पीड़ित रह सकता है। 14 मई के बाद से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको पिता वर्गों से सहयोग में वृद्धि होगी और सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। देखिए राहु और केतु के प्रभाव से आप कुछ व्यवहारिक बने रहेंगे, कुटिल बने रहेंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। लेकिन केतु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कभी भ्रम की स्थिति बन सकती है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी कुछ गलतफहमी बन सकती है। वैसे अपने जीवन साथी से आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके घरेलू कार्यों में भी वे सहयोग देते हुए, लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति संबंधित कार्यों पर भी परिवार से आपको और जीवन साथी से धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। शनि मंगल की युति 11 मई तक आपके परिवार भाव में रहेगी, तो परिवार में झगड़ेबाजी से बचें। मांस मदिरा में भी आपकी रुचि अवश्य बनी रहेगी। सूर्य मंगल और बुध की युति आपके तीसरे भाव में होगी, तो बंधुओं के संबंधों में आपको लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आप दोनों मिलकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्राएं करते हुए दिखाई दे रही हैं, जहां आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र, सूर्य और बुध की युति भी आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो माता पक्ष से, घरेलू क्षेत्र से, वाहन क्षेत्रों से आपको सुख आनंद मिलता हुआ दिखाई देगा। करियर क्षेत्र में भी आप जोश और लगन के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार गुरु, शुक्र और बुध आपके पंचम भाव में होंगे, तो आप स्वयं विवेकशील बने रहेंगे, संसारिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे और कार्य करेंगे। उत्तम मित्रों से, संतान पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। संतान भी कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी, जिससे आप आनंदित रहेंगे और संतोष प्राप्त करेंगे। प्रेम क्षेत्र में भी आपको इस महीने कुछ सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। संसारिक कार्यक्रमों में भी इस महीने आपका खूब आना जाना बना रहेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना व्यस्तता भरा है, आनंद देने वाला है। फिर भी आपको उपाय के तौर पर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना मंगलवार और बुधवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए कुछ व्यवस्था भोजन की अवश्य करनी चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनिवार के दिन मजदूरों को सहयोग देना चाहिए या खाने के लिए उनके कुछ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए मई महीने में आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में पूरे महीने संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपनी घरेलू व्यवस्था के ऊपर, करियर क्षेत्र के ऊपर, संपत्ति वाहन जैसे विषयों के ऊपर, जनता के साथ कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा, फिर भी रात की नींद प्रभावित हो सकती है। बीपी की अधिकता भी रह सकती है। आंखों संबंधी रोगों के प्रति भी इस महीने सजगता बनाए रखें और पाचन संबंधित रोगों पर भी सजगता रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका 1 से 7 मई तक उत्तम स्थिति में रहेगा, तो 8 से 14 मई तक कुछ पीड़ित या तनावग्रस्त रह सकता है। 14 मई के बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में पुनः सुधार होगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी मध्यम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सहयोग की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। शनि मंगल की युति आपकी राशि आपके लगन में 11 मई तक रहेगी। ऐसा होने से कुछ झगड़ेबाजी से बचें, क्रोध से बचें, चोट चपेट से बचें। दाम्पत्य जीवन में भी आप शांति बनाए रखें।
सूर्य और मंगल की युति आपके सेकंड हाउस में होगी तो आप उत्तम भोजन, सात्विक भोजन, गर्म भोजन की प्राप्ति होती हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन क्रोध की अधिकता भी इस महीने रह सकती है। वाणी की मिठास के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। वैसे ईश्वरीय कृपा से या भाग्यवश से आपके संचित धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अन्यास से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। शुक्र, सूर्य और बुध की युति भी आपके तीसरे भाव में संचार करेगी, तो छोटी छोटी यात्राओं में आनंद मिलेगा। बंधुओं के साथ आपका मिलन होगा, कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे। आप अपने स्किल या संगीत या कला जैसे क्षेत्रों में भी आपका नाम रोशन होता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। गुरु, शुक्र और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी तो घरेलू क्षेत्रों में भी आपको संतोष की प्राप्ति होगी, आनंद बना रहेगा। धन, शिक्षा जैसे कार्यों के ऊपर भी और अपने करियर क्षेत्र में भी आपको लाभ की प्राप्ति हुई दिखाई देगी। संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर लाभ होगा। संपत्ति का किराए पे देना, ऐसे कार्यों पर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक रुचि भी बनी रहेगी, तंत्र मंत्र में रुचि भी बनी रहेगी। कभी कभी विदेशी संबंधों से आपको सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है।